रमा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो सदाचारः परमो धर्म है नहीं, तो अस्मिन् वाक्ये अव्यय तो सदाचार एव की परम की धर्म, तो यहाँ से आपका एव सही रहेगा। ठीक है, आया समझ में नहीं आया था? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जन्म समझते हैं क्या बता रहा है वो, कि देखो ध्यान से देखना है भैया। देखिए रामम शब्द इतस्य पदे वचनम अस्ति, रामम में रामस्य में आपका वचन है, तो रामस्य में आपका एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, क्या है? तो रामस्य में आपका रहने वाला है एक वचन। ठीक है, लतायाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, ध्यान देते यहाँ पर प्रथमा द्वितीय चतुर्थी और तृतीया, इन चारों में से कोई सी भी विभक्ति यहाँ पे नहीं है इसकी, तो यदि मान के चलिए इसकी विभक्ति क्या है फिर, राइट, तो यहाँ पर इसकी विभक्ति है आपकी सप्तमी। ध्यान रखना है, ऐसे कभी बोर्ड एग्जाम में गलत आएगा तो नंबर पूरा मिलने वाला, डरने की जरूरत नहीं। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल देखो मैंने शुरुआत में भी कहा है और अभी भी समझा रहा हूँ कि मैं आपको संस्कृत के लिए केवल 4 मॉडल पेपर दूंगा, 6 की जरूरत है ही नहीं, चारों में जाएगा और जल्दी ही सारी चीजें मैं आपके सामने कर दूंगा, क्योंकि कम समय है, समय बहुत ही कम है, साथ में एक स्पेशल पीडीएफ है, उस स्पेशल पीडीएफ को भी मैं आपके लिए शेयर करवा दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन के अंतर्गत जिन बच्चों ने मॉडल पेपर लिए थे और स्पेशल पीडीएफ ली थी उनको खुद को पता है, 100% पता है, अपनी सच्चाई सबको पता है कि नहीं यार हमने किए थे, तो बिल्कुल 100% उसी में पेपर आया है और ये भी आएगा, ये भी आएगा। जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा जुड़ो, ठीक है, नहीं जुड़ पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 मॉडल पेपर दूंगा पर स्पेशल पीडीएफ यहाँ पे नहीं मिलने वाली, तो सॉल्यूशन जो इनका सबका सब कुछ के अंतर्गत डाला हुआ है ना, देख लो वहां से जाके। नज्ञा इतस्य पदे वचनम अस्ति, नज्ञा में आपको ये नज्ञा तो नदी है, नदी में आपका कौन सा पद बहुवचन है, ये तो एक वचन है क्या नज्ञा, द्विवचन है, बहुवचन है, तो यहाँ पर ये है आपका बहुवचन। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत है और बहुवचन है। रमा इतस्य पदे विभक्ति अस्ति, रमा शब्द में आपकी कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है इसके अंतर्गत, ये चीजें क्लियर है, बोलो हाँ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं रिक्त स्थान। देखो पहला में क्या है, देखो पहला रिक्त स्थान क्या है, आगच्छत है ना, आगच्छत, आगच्छत इतस्मिन् पदे रिक्त स्थान है और अस्ति, तो क्या है आगच्छस्य, आगच्छत क्या है आपका एक वचन में। ठीक है, भविष्यति इतस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो भविष्यति में स्यति स्यता स्यन्ति। ठीक है, ध्यान रखना है, स्यति स्थितिया स्त्यन्ति, तो यहाँ पर जो है ये लट लकार है, कौन सा लकार बेटा, लट, यहाँ से ये दूसरा पॉइंट आपका लट लकार का हो गया है। पिबती तस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो ध्यान देना है, पिबती तो पा धातु है इसमें, कौन सी धातु भैया ये पा धातु है। इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, इसमें इतस्मिन् में कौन सा पुरुष है, तो इतस्मिन् की बात करें अपन, ठीक है, तो इतस्मिन् में आपका यहाँ पर प्रथम पुरुष है ना, कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। अच्छा आचार्य पदे उपसर्ग है, तो देखो आचार्य में आपका उपसर्ग क्या है, ये यहाँ पर है आंग। ठीक है, उपस्थिति इति पदे उपसर्ग अस्ति, उपस्थिति में आपका उपसर्ग रहेगा, तो उपसर्ग आपका उप है, यहाँ से छटा हो गया, कर पाओगे बोलो हाँ। ठीक है, सब कुछ दूंगा, डरने की जरूरत नहीं, 4 मॉडल पेपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ मिलेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको यहाँ पर सिंपल पेपर प्रोवाइड करा रहा है, साथ में सिंपल पेपर को सिंपल पेपर में समझो, आप इंग्लिश का मिलाओ नहीं यार, मिलाओ इंग्लिश का कितना है कितना नहीं है, और आ रहा है तो फिर ईमानदारी से कहो कि हाँ पूरी आ रहा है। ठीक है, और मिलाओ आप तो बिल्कुल बेधड़क होकर, पहले तो मिला लो, मिलाने वाला वीडियो डाल दिया मैंने, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपन शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत। देखिए यदि हम बात करें मनोरथा स्वर संधि उदाहरणम अस्ति, देखो मनोरथा में क्या स्वर संधि है, तो देखो मना धन रथा विसर्ग संधि इसमें कौन सी है, विसर्ग, इसलिए ये बात हो गई आपकी ना, गलत ना रे बाबू ना, डरने की जरूरत नहीं है। चलिए समझ में आ गया है, डरो मत बिल्कुल भी तुम तो। अच्छा मैं इसको यहाँ पर हिंट भी लिख दूं, यदि ऐसे पूछ ले कि मनोरथा का संधि विच्छेद करो, तो भैया ये लिखते हैं मना धन रथा। ठीक है, मना धन रथा कौन सी संधि है यहाँ पर, विसर्ग संधि, देख के आप कह सकते हो ना। गणेशा इतस्य संधि विच्छेद गण धन ईस, बोलो जल्दी से। ठीक है, गण धन ईस सही है क्या, बिल्कुल, तो ये बात हो गई आपकी आम, यानी कि सही है। और भैया यहाँ पे संधि का नाम पूछ ले कि गणेश में कौन सी संधि है, तो ये आपको लिख देना यन संधि है, कौन सी संधि है बाबूजी, यन संधि है। अति धन अचारा इतस्मै इतस्य संधि अत्याचारः इति भवति, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी आपकी आम रहेगी। ठीक है बेटा। अच्छा गणेशा में आपकी बेटा गुण संधि है, गलती से मैंने यन संधि बता दिया ना, गुण संधि है, और यहाँ पर जल्दबाजी में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें है यन संधि, याद रहेगा, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, आपका फोर्थ क्या कह रहा है कि ग्राम गता तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम अस्ति। ठीक है, तो इसका आपको ग्राम गता तत्पुरुष समासस्य का एक उदाहरण है क्या, बिल्कुल सही है, आम, याद रहोगे। और ग्राम गतः का यदि आप समास विग्रह करोगे तो कौन सा होगा, जल्दी बोलते जाओ, तो ग्रामम, यहाँ पे लिख भी रहा हूं मैं, देखो समझने के लिए, ग्राम गतः का आपको लिखेंगे ग्रामम और अंत में लिख दोगे गतः, हो गया, अलग अलग करना, ग्रामम गतः। चलिए पंचवटी द्वंद्व समास है भवति, पंचवटी में क्या आपका द्वंद्व समास है क्या भैया, जब गिनती आ जाए, रे गिनती आ जाए, पंचवटी त्रिभुवनम सप्तऋषि, ठीक है, नवग्रह कुछ भी आ जाए तो गिनती जब लगे तो वहां दिग्गु लिख दीजिए, माता फोड़ दो, तो इंग्लिश में बहुत समझाया था, कर देना, नहीं करा क्या, कर दी, करने की बोलती थी मैं तो भैया नहीं करा, तब कोई बात नहीं मारा। ठीक है, देखो यहाँ पंचवटी में आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास है क्या, ना है ना, इसको कहेंगे बेटा दिग्गु समास है, दिग्गु। महावृक्षा इतस्य विग्रह महान चासो वृक्षा इति अस्ति, महावृक्षा इतस्य विग्रह महान चासो वृक्षा इति अस्ति, तो आम है बिल्कुल, मतलब इसका समास विग्रह करेंगे तो यही रहेगा आपका। और यहाँ पर यदि नाम पूछे कि कौन सा समास है महावृक्षा में, तो आपको लिखना कर्म
धाराई समास है। कौन सा समास है? कर्मधारई समास है। कर पाओगे इतनी चीजें? जल्दी से बोलते जाओ फटाफट फटाफट। हो गया? चलिए अब यहाँ पर है युग्म मेलन यानी कि संधि, सॉरी आपको जोड़ी मिलानी है, सही जोड़ी है। देखो एक धन एका, एका धन एका, एक एका बोलते जाओ। कौन सी संधि का उदाहरण है? एक एका, वृद्धि संधि, यहाँ पे वृद्धि करिए है ना, ठीक है। अच्छा सुधन आगतम, सुधन आगतम का क्या जाएगा आपका? बोलो स्वागतम, ठीक है। और स्वागतम है तो ये यहाँ पर मिलान जो है वो कौन सी संधि का उदाहरण है? ये तो ये आपकी होगी स्वर संधि। कर पाओगे? अच्छा तीसरा है परोपकारा, परोपकारा, तो परोपकारा का आपका पराधन उपकारा, कौन सी संधि है? गुण संधि है, तो गुण संधि का उदाहरण आ गया। देखो तो संधि विच्छेद पूछ लेता है या फिर उसका संधि का नाम पूछ लेता है। त्रिभुवनम अभी ऊपर ही बताया, यहाँ पर पंचवटी का लिए। बोलो जल्दी से बोलो कौन सा समास, कौन सा आपका समास है? तो यहाँ पर है दिग्गु समास। फोर्थ नंबर पर गया पितरो, पितरों में आपका क्या समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। पितरों में आपका यहाँ पर द्वंद्व समास है, पर यहाँ पर क्या दिया है? माता चा पिता चा, इसका समास विग्रह किया है। ये फिफ्थ हो गया। और यथाशक्ति में आपका कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है भैया। कर पाओगे आराम से? कोई दिक्कत है? फिर से मिलान करा दो सही से। एक धन एका, एक एका, ये हो गई, ठीक है। सुधन आगतम, स्वागतम होता है पर लेकिन संधि का नाम पूछा, यहाँ पे स्वर संधि मिलान कर देंगे। परोपकारा, परोपकारा में आपकी होती गुण संधि, ठीक है। पराधन उपकारा इसका संधि विच्छेद होता है। त्रिभुवनम में आपका समास होता है, ठीक है, दिग्गु समास है। पितरो, पितरों का समास विग्रह पूछा है यहाँ पे, पर लेकिन यदि पितरों में समास पूछ लिया तो द्वंद्व समास है। माता चा पिता चा, यथाशक्ति, यथाशक्ति का आ जाएगा अव्ययी भाव समास। फिर आपके लिए मेहनत कर रहे हो और आप के लिए मेहनत करें तो पूरा सपोर्ट भी चाहिए आपका। बिल्कुल आप तो इंटरेस्टिंग बड़ी क्लास है, अच्छी चीजें आने वाली है इसमें। सच्चा नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है उनको ऐसे करूंगा चुटकी में, ठीक है। समझो समय है कम है, लेकिन कम समय में पकी पकाई खीर यही है। देखो भाई साहब एक तरह से समझ लो कि जैसे संजीवनी बूटी है कि नहीं, लक्ष्मण को भाई साहब जिंदा करना था तो संजीवनी बूटी है कि नहीं काम किया कि नहीं थी? तो आई थी। कौन लेके आया था? हनुमान जी लाए थे, हमारे भगवान जी, ठीक है। तो भाई साहब ये आपके लिए एक तरह के ये संजीवनी बूटी है, ये मॉडल पेपर समझो, कम समय में तुरंत फल, सीधी बात खाते थी, है ना। तो यानी कि आप बड़ी बड़ी चीजों को देखोगे, पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो कम समय इन चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, बाकी आप पढ़ो अलग से। लेकिन ये क्लास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 70 नंबर तक आएंगे। ये बात डंके की चोट पर कह दूं, मैंने इंग्लिश में भी बहुत समझाया था बच्चों को, बहुत समझाया, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं। अभी भी संस्कृत में मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, जो पूरी तरह से कमेंट गलत करते हैं उनसे भी फर्क नहीं पड़ता, अच्छी कमेंट करते हैं उन बच्चों का मैं उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और तुम चिंता मत करो, जो बच्चा मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, जो ये चैनल आप अपना चैनल समझ के देख रहा है, उसके लिए मैं तत्पर, बिल्कुल 12 बजे रात को भी आपके लिए तैयार हूँ। लेकिन जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी तैयार है, बंद भैया करो, तुम्हें जितनी संस्कार जितनी बुद्धि तुम बता रहे हो, ठीक है। हमें जितना बन रहा है, हमारा सपोर्ट बन रहा है, तुम की मदद करना है हमको तो कर रहे हैं, मदद जितनी बन रही है उतनी कर रहे हैं भैया, ठीक है। मैंने ये कब कहा कि अलग से मत पढ़ना, पढ़ो खूब मेहनत करो, ठीक है। पर वो कई नक्के होंगे नाक काट के मारेंगे माए बाप की, वो नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरों को भी नहीं पढ़ने देंगे, मैं आके गलती करेंगे। बेटा कहना ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, समय कम है, इस समय में आपको ऐसी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है जिनके आने के पूरे चांस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करें अपन, ठीक है। समझदार आदमी इशारा काफी रहता है। चलिए चतुरः काका एतस्मिन् पदयो विशेषणम पदम किम अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा चतुरः, चतुर आ गया। मधुरानी गीतानी इतस्मिन् पदे विशेषस्य पदम किम, मधुरानी गीतानी में आ जाएगा गीतानी, गीतानी। सलिलम इतस्य पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति, तो सलिलम का पर्याय पद क्या है? जल्दी बोलो, नीरम बोल सकते हैं या जलम बोल सकते हैं। आम्रम इतस्य पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति, तो आम्रम का आ जाएगा रसालम, ठीक है भैया। यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं, रसालम आ जाएगा। निर्मलम, निर्मलम इतस्मिन् विलोम पदम किम अस्ति, तो निर्मलम का जाएगा आपका मलिलम भी बोल सकते हैं या सा प्रबलम कह सकते हैं, सा प्रबलम भी इसका आ जाएगा, ठीक है। या शुद्धम कह सकते हो, शुद्धम भी बिल्कुल सही रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्धम ही लिख देता हूँ मैं बिल्कुल आपके लिए, यहाँ पर हो गया ये शुद्धम। चलिए सार्थकम इतस्य विलोम पदम किम, तो सार्थकम का जाएगा निरर्थकम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये निरर्थकम, हो गया। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी कोचिंग आपका चैनल है, इसको सपोर्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सपोर्ट करने का मतलब ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि यार आपके चैनल है, आप देखो मैं भी तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ी सी कर दो, करना चाहता नहीं भी कर दो, ढंग से पढ़ लो, बस इतना सा कर लो, ठीक है। क्योंकि यही पेपर में आएगा जो बता रहा हूँ वो चीजें, मैंने ये नहीं कहा कि यही चीज आएगी, मैंने कहा कि भाई साहब इस टाइप से आएगा। 4 मॉडल पेपर है, 4 को कर लो और साथ में स्पेशल पीडीएफ कर लो, डंके की चोट पे 75 नंबर पूरे नहीं करा दिए तो बताना, तुम तो इंग्लिश के करा दिए तो संस्कृत तो कहीं इक्का दुक्का उड़ा देंगे झुंडी में इसको, तो ठीक है। तुम तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जब तक चिंता की जरूरत नहीं, मर मुड़ जाऊँ तो जब चिंता करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? जम्बू का किम वदम व्याघ्रस्य उपासम करोति, देखो सियार ने क्या कहकर बाघ का उपास किया, तो उसने क्या कहा था कि जम्बू का कथयति यत भवान कुत भायात पाल्यति, यानी कि सियार कहता है कि आप डर के मारे कहां भागे जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है, इसके अंतर्गत भी डाल दूंगा, ठीक है भैया, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। भूकंप, भूकंप से केंद्र बिंदु का जनपता आसित, तो भूकंप केंद्र बिंदु का, तो भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला है? तो कच्छ, कच्छ जिला है भूकंप का केंद्र बिंदु। चलो मैं लिख लेता हूँ इनको ताकि समझ में आ जाए आपको।
देखिए तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख लिया हमारे बच्चों के लिए, समय कम है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूं। देखो जुम्बका किम वदम व्याज्ञा से उपास करोती, तो जुम्बका कथयति भवान कुत भयात पायति, यानी क्या कह रहा है कि सियार ऐसे कह रहा है कि आप डर के मारे कहां भागे जा रहे हो। भूकंप से केंद्र बिंदु का जनपदा आसित, ठीक है तो कच्चा, भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा है, मतलब केंद्र बिंदु जिला कौन सा है, तो कच्चे है। कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किसके कारण प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, ठीक है तो भाई साहब अत्र धरातले जीवितम द्रुवहम, इस धरातल में जीना दुश्वार हो गया है, कठिन हो गया है, इसलिए कवि जो है शुद्ध वातावरण में जाने की इच्छा चाहता है। बाकी अपन आगे से लिखते कवि प्रकृति शरणम इच्छति, ठीक है आगे जो है मैं पीडीएफ के थ्रू आपको डायरेक्टली बता देता हूं, है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं बुद्धिमती केन उपेता प्रति ग्राम प्रति चलिता, ठीक है तो बुद्धिमती द्वे द्वे पुत्र द्वयोपेता पितुग्रह प्रति चलिता, तो केन उपेता, देखो केन शब्द हटा है यहाँ पर और पुत्र द्वे उपेता हो गया, देखो ध्यान से ये, ठीक है यानी दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली थी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माता सुरभि किमर्थ आश्रुनी मुच्यति स्मा, माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी, तो ठीक है भूमो पतिते स्वपुत्र दृष्टवा, ठीक है भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र, पुत्र कौन सा, किसको, बेल की बात कर रही है, को देखकर माता सुरभि अपने आंसू बहा रही थी, ठीक है हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्मात कारणे, ठीक है कस्मात कारणात महानगरेषु संस्मरण कठिन वर्तते, ठीक है किस कारण महानगरों में चलना कठिन हो गया है, तो महानगरेषु या नाम अनंता षड कृत्य संति एस कस्मात कारणात, ये तो आगे का पूरा वैसे वैसे हो गया, यहाँ से तक इसका अर्थ क्या है, महानगरों में वाहन जो है उनकी अनंत कतारें हैं, इसलिए वहां पर चलना दुश्वार हो गया है। चलिए राम लव कुशो पुत्र पुत्र उपेविसित युतुम कथयति, राम कुशलव सिंहासने, ठीक है तो यहाँ पर देखो पुत्र की जगह क्या जाएगा, सिंहासने, ठीक है इसका मतलब क्या है, राम लव और कुश को कहाँ बिठाने की बात कर रहे थे, तो भैया कहाँ कहते हैं, कहाँ बिठाने कहते हैं उनको, सिंहासन पे, तो सिंहासन या फिर अपनी गोद में सिंहासन पर, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका देख सकते हो, यहाँ पर समय कम है हमारे बच्चों के पास में, इसलिए मैं डायरेक्टली सारी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश में कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, मैंने पहले से भी इसकी पीडीएफ बना ली ताकि सॉल्यूशन के साथ बच्चों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें प्रश्न का निर्माण करना, तो पहले देखो यहाँ पर ये व्याग्रम है ना, इसको हटा के आपको क्या लिख देना है, कम लिख देना है बस, ठीक है और पूरी लाइन वैसे की वैसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ध्यान रखना है पूरी लाइन लिख देना, कम दृष्टवा धूर्तम श्रृंगाला अवदत, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर ये हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, के, क्या लिख दोगे के, और पूरा प्रश्न निर्माण करके अंत में क्वेश्चन मार्क, त्वम मनुसात विवेशिति, तो मनुसात हटेगा से मानुसात और इसकी जगह पर आएगा कस्मात, कस्मात, ठीक है ये हो गया कैसा क्वेश्चन मार्क। आगे अब देखो का कम वाला है, तो का कम है, ये देखो भैया यहाँ से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले का और दूसरा लिख देता हूँ कम, पहले का आपका जाएगा, पहले का जाएगा काका, काका, ठीक है पीकम से कह रहा है ये बात, ठीक है। दूसरा जो है आपका यहाँ पे कुशा रामम से कह रहे हैं, हो गया। अगला है आपका यहाँ पर तस्या द्वे नामनी, तो ये बात लव, ठीक है लवा और विदुष कम को कह रहे हैं, विदुष कम, ठीक है सारी चीजें बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं जितना बताऊं ना उतना आप तो कंप्लीट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 इसमें क्या है आपका सुभाषितानी के श्लोक है, शुद्ध शुद्ध करना है यहाँ पर, तो देखो शुद्ध शुद्ध में कुछ नहीं है, यहाँ से सीता रामस्य सह वनम गच्छति, तो रामस्य की जगह पर क्या लिख दोगे, रामेन, रामेन, ठीक है। वृक्षस्य पत्रम पतति, तो देखो पतति नहीं आएगा, पतंती आ जाएगा यहाँ पर, वृक्षा पत्रम पत्रानी पतंती, तो यहाँ पर आ जाएगा पतंती, ठीक है आया सही में, सॉरी गलती से ये पत्रम जो है ना, पत्रम इसको आ जाएगा बेटा पत्रानी, बस पत्रानी है ना। श्री रामम नमः, तो देखो रामम आए तो रमाय शिवाय, तो शिवाय, ठीक है तो यहाँ पर आएगा रामाय, बस वैसे का वैसा कर पाओगे, जल्दी बोलो फटाफट बोलो, क्योंकि समय कम है और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूं। देखो पर्यावरणस्य संरक्षणम एव तत्र राजपुत्रा राजसिंहः नामः राजपुत्रा आचारः धर्मः, तो प्रथमो इतानी वायुमंडलम प्रदूषित मस्ति, तो भ्रसम, हो गया। काका का जाएगा आपका मेध्या, मेध्य भक्षका, क्योंकि मेरे को फोकस करना आगे वाले प्रश्नों पर और वो सारी चीजें मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ये घटनाक्रम है, घटनाक्रम में कुछ नहीं करना, पहले वाला आपका घटनाक्रम जो है ये ग नंबर वाला आपका पहला नंबर पे लिखाएगा, ठीक है। दूसरा जो है का वाला दूसरे नंबर का है, तीसरे में ये जो घा वाला है ये तीसरे नंबर पे लिखना आपको, और चौथे नंबर पे आपको खा वाला लिखना है, हाँ ठीक है। वाच्य परिवर्तन करना है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो क्वेश्चन नंबर 17 में वाच्य परिवर्तन करेंगे, तो तव्या सत्यम कथयति, तो यहाँ पर आ जाएगा ये तव्या को हटा देंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिख दोगे केवल त्वम, त्वम, सिंहा सर्व जंतुम पृच्छति, तो यहाँ पर आपका सिहेन कर देंगे, सिहेन बस, ठीक है। और ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बदलाएगा, ये लिख देता हूँ ना। चलिए
देखो यहाँ से ये वाच्य परिवर्तन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 में है वो 4 नंबर का आता है, और एक साथ अपन सारे क्वेश्चन जो 4 नंबर है 3 नंबर इनको सबको कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे ज्यादा पूछे जाने के जो चांस है इस क्वेश्चन के हैं, तो समझा देता हूँ थोड़ा सा हमारे बच्चों को। देखिए हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति। हरियाणा राज्य के यमुना नगर मंडल में, मतलब एक क्षेत्र का नाम है, यमुना नगर जिला में एक संस्कृत परिवार रहता था, संस्कृत प्रेमी मतलब संस्कृत को बोलने वाला। तस्मिन गृहे सर्वे संस्कृते संभाषणम कुर्वन्ति। उनके घर में सभी लोग क्या करते थे, संस्कृत में बातें करते थे। तत्र पशुओपि, वहाँ का जो पशु है साहब, अब तो मालढोर की बात भी हो गई है, संस्कृतम अवबोधम समर्थाः सन्ति। वहाँ पे जो संस्कृत के लिए समझने के लिए जो मालढोर था, नहीं मालढोर जानवर पशु, वो भी पशु भी संस्कृत को समझने के लिए सक्षम थे। तस्मिन गृहे अभिमन्यु नामा एक युवका अस्ति। उनके घर में क्या था, अभिमन्यु नाम का एक बालक था, ठीक है, युवक था। सो अपि संस्कृतम वदति, वहाँ भी क्या करता था, संस्कृत ही बोलता था, बिल्कुल धड़ाधड़ संस्कृत बोले बोले भैया। ठीक है, एकदा तत्र एक संस्कृत प्रधानाध्यापक आगतवान। एकदा मतलब हो गया है एक दिन, ठीक है, एक बार वहां एक संस्कृत बोलने के लिए प्रधान अध्यापक आ गए। तेन सा अभिमन्यु संस्कृतेन संभाषणम कृतवान। उस समय अभिमन्यु ने क्या किया, संस्कृत में उनसे बोला, बातचीत करी। तस्य युवक प्रतिभा, उस युवक की प्रतिभा को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, प्रधान अध्यापक अभिमन्युवे शतम रूप्यकाणि दंतवान, कुछ 100 रुपये दिए। ठीक है, संतम का मतलब क्या जाएगा, 100 रुपये, 100 रुपये दिए। तस्मात् दिनात् तस्य मनसि संस्कृत प्रति महिति अभिरुचि समुत्पन्ना, यानी तब से उसकी रुचि और संस्कृत के प्रति और अधिक उत्पन्न हो गई। भैया और मतलब भाई दोरे सोको लोटाई वो बजाएगा यार। ठीक है, तस्मात् दिनात् तस्य मनसि हो गया तो हो गया। सा प्रतिदिनम गीतिया श्लोकानान पठित्वा पठित्वा सर्वान श्लोकान अस्मात्। उसने गीता के पाठों को बार बार पढ़ा, पठित्वा पठित्वा मतलब बार बार पढ़ा, ठीक है, और उन्हें याद कर लिया। ठीक है भैया, अच्छा स्टोरी में क्या समझ में आया ये बताओ ईमानदारी से। अरे हरियाणा राज्य में यमुनानगर जिला में एक संस्कृत का प्रेमी परिवार रहता था। वो भाई साहब सारे घर का मैं संस्कृत में बात करता था। तो वहाँ का जो मालढोर था, जानवर था, वो भी संस्कृत में, ठीक है, समझने का लिए सक्षम था, मतलब इशारा करता संस्कृत में ऐसे हो तो समझ जाता मालल्ला पड़े। ठीक है, तस्मीन वहाँ पर एक मतलब एक छोरा था, नाम क्या था, अभिमन्यु नाम का छोरा था, ठीक है उसका। ठीक है, तो वो संस्कृत में बात कर रहा था। एक दिन एक प्रधान अध्यापक आए वहाँ पे संस्कृत के, उन्होंने अभिमन्यु से संस्कृत में बात की। अभिमन्यु ने भी बिल्कुल साफ इधर से लप्पा छप्पा मार के बिल्कुल साफ मजा कर दिया। तो उनसे उसकी प्रतिभा को देखकर वो खुश हुए और 100 का नोट दे दिया, झट से ले चॉकलेट खा गए। ठीक है, तस्मात् दिनात् तस्य मनसि, उस दिन से उसने उस संस्कृत के प्रति और अच्छी रुचि उसकी उत्पन्न हो गई। ठीक है, और उसने फिर खूब गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ा और उन्हें याद कर लिया। अब देखो क्वेश्चन देखो, संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति। संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, कहाँ रहता था, देखो संस्कृत परिवार कहाँ रहता था। ठीक है, तो भैया ध्यान से देखो क्या रहता था, ये हरियाणा राज्य यमुना मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ से टिप के यहीं पे लगा देना है बस, हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति। हो गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा, प्रधान अध्यापक कस्मे शतम रूपकाणि दंतवान। प्रधान अध्यापक ने, कस्मे का मतलब होता है जल्दी से किसे, कस्मे मतलब क्या होता है, किसे, तो किसे दिए थे, बोलो जल्दी से बोलो। तो कस्मात का जाएगा यहाँ पर, सॉरी किसे को की जगह पे क्या जाएगा, अभिमन्यु। क्या लिख दोगे, अभिमन्युवे। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, इतना सा है ये। तो इतनी सी लाइन आपको लिखना है। देखो प्रधान अध्यापक ढूंढो, प्रधान अध्यापक कस्मे, कस्मे की जगह पे देखो ऐसा कैसा लिखा, प्रधान अध्यापक शतम रूपानी दंतवान, इतना लिख दोगे, ये नंबर 2 हो गया। बोलो हाँ जल्दी से। युवक कथम गीताया श्लोकान स्मरत। ठीक है, युवक ने गीता के श्लोकों को कैसे याद किया, अब कैसे याद किया, बार बार पढ़ के। तो ये लिखा तो सही, पठित्वा पठित्वा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर युवका, ठीक है, प्रतिदिनम, ये लिखा युवका प्रतिदिनम गीतया श्लोकान, ठीक है, पठित्वा पठित्वा कर दोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर्वान श्लोकान अस्मात्, तो ये सा लिखा नहीं बेटा, सा उसकी जगह पे युवक लिखना है, इतना तो दिमाग अपने को रखना है। ये सा हटा देना है और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो युवक, बस, और पूरा वैसा का वैसा टिप के टाप के लिख दीजिए। ठीक है भैया, 3 हो गया। अच्छा, गद्यांश से उचित शीर्षकम, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, क्योंकि बेटा समय बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को मैं टॉप करा दूं। बस मेरे साथ जो ट्रस्ट किया है, ईमानदारी से याद बेटा, मेहनत करो, ईमानदारी से शेयर करना है वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ। बेटा यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से इंग्लिश का पेपर भी आता है, ये भी आता है, और मॉडल पेपर नहीं लिया है तो ले लो, स्पेशल पीडीएफ तो ले ही लेना है, दोनों चीजें मॉडल पेपर के साथ में आ जाती है, फ्री स्पेशल पीडीएफ। तो चलो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक भी कई बार बता दिया। चलो आगे बढ़े अपन। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, ठीक है, सो क्या है गद्यांश का उचित शीर्षक, संस्कृत परिवार, ये लिखा है यहाँ पर उचित शीर्षक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, संस्कृत, ठीक है, परिवार। हो गया, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, पक्का। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, अब अगला दूसरा देखते हैं। तो चलिए दूसरा अपन 21वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। शरीर धर्म से प्रथम साधनम अस्ति। देखो शरीर जो है धर्म का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, निश्चित रूप से ही शरीर ही धर्म का पहला साधन है। शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति। शरीर जो का जो है व्यायाम जो है मतलब जो शरीर का स्वास्थ्य है वो व्यायाम से सिद्ध होता है। या व्यायाम करोति, जो लोग व्यायाम करते हैं, तस्य प्राण शक्ति आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति। उसकी विपत्ति, उसकी प्राण शक्ति की विपत्तियां जो होती है, उसके अंदर की जो बीमारियां होती है वो अपने आप ही दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति। व्यायाम से ही शरीर में क्या होता है, शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियानि स्वस्थानि,
सुस्तानी और स्वस्थानी, यानी कि इंद्रिया क्या होती है? तेतराट, ठीक है, सुव्यवस्थित होती है इंद्रिया। इंद्रिया कौन है? ठीक है, अरे भाई साहब 5 इंद्रिय है, कमेंट में बता देना काका की इंद्रिया, अप्सरा उनका नाम नहीं है, ये है भैया। ठीक है, जठर अग्नि दीप्ता भवती, ठीक है, जो पाचन शक्ति है वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, जो ठीक है पाचन शक्ति तेज हो जाती है। अच्छा, परिवृद्धम उदरम, बड़ा हुआ पेट, हना को ढोंद आला भैया, जितना भी ध्यान दो वो व्यायाम कर लेना, ढोंद कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है वो। मस्तिष्कम उर्वम भवति, मस्तिष्क जो बुद्धि कैसी हो जाती है? बोलो जल्दी बोलो, तेज हो जाती है, देख के तो लग रहा अर्थ है। अस्मिन लोगे जने व्यायामानुसार कोअपि व्यायामः अवश्य करनिया, इस संसार के जो लोग हैं वो अपनी आयु को जो बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास भी 2-4 लोग जो बड़े बड़े लगने लगे, बट व्यायाम करो तुम, ठीक है, अवश्य करना है तुमको व्यायाम। हाँ, विद्यार्थी के जीवन में, ठीक है, तो व्यायाम से विशेष महत्व, और विद्यार्थी के जीवन में तो व्यायाम करना ही चाहिए। 5 मिनट अंतर ध्यान हो जाओ, ये लगना चाहिए कि मरमुर्गा इतने ध्यान से पढ़ो, वीडियो को इतने ध्यान से देखो, घर की मम्मी के चला ना 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 रोटी खा ले बेटा, तो रोटी नहीं खाना, पहले वीडियो देखूंगा मैं पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट यहीं रहूंगा, बिल्कुल ध्यान यहीं रहेगा मेरा। तो इस तरीके से अपने को व्यायाम, ठीक है, का महत्व है। व्यायामेन अपि विद्यार्थीनाम भविष्य निर्माणम भवति, यानी कि व्यायाम से विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण भी होता है। समझ में आया? थोड़ा देखो बेटा, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, कोशिश कर, लेकिन ये गारंटी है कि मेरे द्वारा जो बताया गया क्लास को अटेंड किया, ठीक है, इंग्लिश में टॉप किया ना, अरे यार देखो भैया है ना, रियल बता रहा हूं, भगवान कसम 70 नंबर से ऊपर आ जाएंगे, आराम से आएगा पूरे का पूरा पेपर में, बिल्कुल मैं बताऊं उतना कर लो, केवल पर ध्यान से देखो यार। ठीक है, मैंने की रोटी की मां हल्ला पड़े तो मां रुक जाए, यो आदमी खराब है, वीडियो देख लेते पहला, ठीक है, माथे फोड़ दे बाद में नहीं पड़े तो। ठीक है, शरीरम कस्य प्रथम साधनम, देखो शरीर जो है किसका पहला साधन है? बताओ जल्दी से। यहाँ लिखा है शरीर धर्म से प्रथम साधनम अस्ति, लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से ढूंढ ढांड के उन लो ये कर सकते हैं। मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क क्या होता है? अब क्या होता है व्यायाम करने से? ये लिखा है मस्तिष्कम का, कहीं लिखा है मस्तिष्क, आई तो यही लिखा है मस्तिष्कम उर्वम भवति, मस्तिष्क क्या होता है? चेतराट आका अंगारा, बिल्कुल हाँ, ठीक है। कानी सुस्थानी स्वस्थानी चा भवंती, ठीक है, कौन सुव्यवस्थित और स्वस्थ होता है? यानी कि लाय कौन करेगा? इंद्रिया, तो इंद्रियानी कहाँ है? इंद्रियानी कहाँ है? हाँ, ये हो गई इंद्रियानी, ठीक है, तो कानी की जगह पे इंद्रियानी लिख देना, ठीक है, बस ये विषय का विषय यहाँ रखा। तीसरा हो गया, बोलो हाँ जल्दी। चौथा देखो, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है? कहीं पल्ले पड़ी नहीं शीर्षक? बताओ, तुम्हें बता दो, बताओ। व्यायामस्य महत्व, ठीक है, क्या है? व्यायामस्य महत्व, तो लिख दो यहाँ कहीं, लिख दो नहीं लिखो कि लिख लो, खुद ही कलेक्टर के बनो खुद ही, यहाँ पे लिखता हूँ व्यायामस्य लाभा भी कह सकते हैं इसको, है महत्वम, व्यायामस्य लाभा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक और बेटा सभी बता दूंगा, डंके की चोट पे तुम्हें बताओ, उतना फॉलो करो तुम तो बस। देखो तीसरी चीज इसको करना है कंप्लीट। कस्मिचित प्रदेशे कश्चित नदी प्रवहति स्म, ठीक है, किसी प्रदेश में कोई नदी बहती थी। नदी तीरे कश्चन एक सन्यासी शिष्य सह नज्ञा अपरम तीरम गंतुम, वो नदी के किनारे कोई सन्यासी अपने शिष्यों के साथ रहता था, और एक बार वो भाई साहब नदी के पार, मतलब नदी में गया दूसरे किनारे पर जाने के लिए। ठीक है, नाव पे सवार हो गया, देखो थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूँ, समय कम इसलिए। नाव पे सवार हो गया, और नाव पे सवार हो गया तो साहब वगेन प्रवंत्या नज्ञाम अकस्मात एक अपरा नौका, ठीक है, नाव में सवार हुआ तो भाई साहब, ठीक है, नौका सिल्या घटने निमरना अभवत, तो तेज बारिश के कारण तेजी से बहती हुई नदी में अचानक दूसरी नाव जो शिला से टकराकर डूब गई। अब टकराई ना, डूब गई भैया, पानी नहीं, गलती से पानी बोल दिया। क्या हुआ कि एक प्रदेश में कोई नदी बहती थी, नदी के किनारे कोई सन्यासी रहता था, उसके शिष्यों के साथ रहता था। ठीक है, एक बार शिष्यों के साथ उसने की अब अपन नाव में घूमने चला रहे, तो नाव में घूमने चला तो भैया शिष्यों के साथ उसने नदी के किनारे दूसरे किनारे पर जाने के लिए सोचा, सवार हो गया। भैया भैया देखो तुम गुरुजी के देख लो, गुरुजी का बिल्कुल ठाटी नहीं हो जाए, घोड़ा भागवत जी ने गांव में देखा पहले घोड़ा ने पहले सवार कर दे, भैया गुरुजी को बिल्कुल गद्दी लगाई नहीं, बिठा दिया। ठीक है, अब बिठा दिया दूसरी नाव पे, भैया जैसे दूसरी शिला से टकराई निपटी निपटेगी, ठीक है, पलटी गई। अब पलटी खा गई तो बताओ उस नाव में स्थित सभी लोगों की मृत्यु हो गई। सन्यासी ने सोचा कि मेरा मानना यह है कि इस नाव में, देखो ये लिखा है तेन तस्य नौका स्थिता सर्वे जना मर मुड़ गया प्राप्तवन्तः, सन्यासी ने सोचा कि नाव में कोई दुष्ट था, वो जो मरा दूसरे को भी निपटा गया। समझ में आ गया बात? नहीं है, इसलिए वे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। चलो अब अगली चीज अपने क्या खास चीज क्या है, अपने को छाटना है। देखो सन्यासी कुत्र वस्ति स्म, सन्यासी कहाँ रहता था? जल्दी बोलो कहाँ रहता था? तो कस्मिचित प्रदेशे, ऐसा नहीं लिखना बेटा, है कुत्र को हटा देंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, सन्यासी कुत्र, तो कुत्र कहाँ रहता था ये? बोलो जल्दी से। नदी तीरे, कहाँ लिखा है? ठीक है, ये नदी तीरे कश्यन एक सन्यासी, ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर नदी तीरे वस्ति स्म, नदी के किनारे पर। अच्छा, नौका कस्य घटनेन निगमनः अभवत, नाव जो है किससे टकराई थी? वो डूब गई थी। बोलो जल्दी से बोलो, नाव किससे टकरा कर? तो बोलो जल्दी से, ये शिलाया, एक किसी शिला से टकराई थी और डूब गई। तो नौका कस्य की जगह पे क्या जाएगा? ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, नौका शिलाया घटनेन, ये कोई रटने की जरूरत नहीं, समझना है ये चीजें तो है, नहीं तो तुम रट्टे मारो, ये दूसरा लिख सकते हैं, यानी कि शिलाया आ जाएगा कस्य की जगह पे। एकदा सन्यासी के सह नज्ञा अपरम तीरम गतवान, एक बार जो सन्यासी है, एक बार सन्यासी, ठीक है, और क्या बोल रहा था कि एक बार सन्यासी नदी के दूसरे किनारे पर किसके साथ गया? किनके साथ गया? शिष्यों के साथ गया था भैया। तो एकदा सन्यासी के जगह पे के सा हट जाएगा, और अपन लिख देंगे यहाँ पर के की जगह पे ये के हटा देना, बस खाली लिखा है यहाँ पे ये शिष्य, तो बस शिष्य ढूंढ के शिष्य लिख दो। लो भैया बोलो हाँ है ना। अच्छा
सन्यासी किम आकत, सन्यासी ने क्या कहा, क्या कहा, बोलो बोलो बोलो। सन्यासी ने कहा, ठीक है, सन्यासी ने क्या कहा, आकत कि नौका में कोई न कोई तो एक आधा दुष्ट तो था, उसने निपटे ही दिया रे, भगवान की कसम निपटे ही दिया है। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर चाहो तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बेटा, यहाँ पे ये यहाँ पर ये यहाँ से आप देखोगे नहीं तो ये इतना है, ये इतना और ये इतना, ठीक है। इसको कहाँ तक करना है, प्राप्त बनता का, ठीक है, ये कहा उसने, ठीक है बाबूजी, बढ़िया से कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा देना और पूरा समझा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई समस्या नहीं है, उन चीजों को छोड़ो, अपने को ध्यान देना पेपर में आना चाहिए जो पढ़ाना है बस। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो छात्र जीवन से संबंधित है ये, ठीक है, छात्र जीवन ही मानव जीवन के लिए प्रतिभाशील आधारशिला है, इस तरीके से ये रहेगा, छात्र जीवन के ऊपर निर्भर है ये बेटा, और इसको डायरेक्टली आप ढूंढने की कोशिश करें, अपन तो सीधा समय आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करें, समय कम है, ठीक है, इन चीजों के लिए। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है इसमें कि देखो थोड़ा समझा दूं क्या एक बार, फिर भी देखो समय लगने तो लगे तो थोड़ा सा बता देते हैं ना। छात्र जीवन ही क्या है, मानव जीवन के लिए एक तरह की सुबह है, प्रभात है, आधारशिला है, ठीक है। आगे आगे मानव जीवनों के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए छात्र विद्यालय जाता है, ठीक है, विद्यालय छात्र विद्यालय गच्छन्ति, सा सर्वविधम सुखम परित्यज्य, वो अपने सभी सुखों को त्याग करता है, अहर्निशम दिन रात अध्ययन करता है, जैसे आप मेहनत करोगे बेटा, आज जो मेहनत करोगे वो सफलता मचाएगी, 100% शोर मचाएगी, मैं भी तो कर रहा हूँ मेहनत आपके लिए। विद्यार्थी अल्पाहारी, विद्यार्थी को कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, विद्यार्थी एक विद्यार्थी कम खाने वाला, ठीक है, गृह त्यागी, घर को त्याग करने वाला होना चाहिए, काक चेष्टावान का कैसा होता है, बुगले के जैसा ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल यही ध्यान होना, यही मैंने कि माई रोटा दे तो बाहर तक खराब है, बाहर तेरा ध्यान निपटे देगा, खराब है हो, ठीक है, तो ये माई वो पहला वीडियो देखूंगा, मतलब ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी, ठीक है, बक ध्यानम, बुगले की तरह ध्यान होना चाहिए, कोवे की तरह, ठीक है, कोवे की जैसे उसकी चेष्टा होनी चाहिए, ध्यान मतलब उसका, ठीक है, और बुगले के जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए, कुत्तों की हमारे हमारे कुत्ता नहीं, कुत्ता की जैसी नींद, जैसे देखो जाए हट से उठाया कुत्ता को देखना तुम, ऐसी नींद तुम्हारी है, तुम तो घराट में कहीं तो कुंभकर्ण मिल पड़ा है, मैं देखा करो घराट में, और कहीं तो ठीक है चलो छोड़ा खाए तो खाए पर बेरा मिलूं, अरे पर मैं शरीर मुंडा में ढल कहीं ना कहीं घुराया करे उसे नींद में, ठीक है, तो इस तरीके से रेट है ना, तो ये इस पे से जाएगा समझ में। अच्छा, मानव जीवन से आधारशिला किम अस्ति, तो मानव जीवन से आधारशिला किम, तो भैया कौन है आधारशिला, बोलो जल्दी से, तो यहाँ से किम हटा सकते हैं अपन, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, छात्र जीवन है, छात्र जीवन ही, ठीक है, मानव जीवन की आधारशिला क्या, छात्र जीवन ही, ये किम को हटा के यहाँ से क्या लिख दोगे, तसे टापा, आपको किम हटा के लिख देना है, ये पहला हो गया, कर दोगे। छात्र कुत्र गच्छति, छात्र कहाँ जाता है, देखो छात्र कहाँ जाता है, कहाँ जाए, दारू ठेका जाए, कहाँ जाए, विद्यालय जाए नहीं, तो ये लिखा है, ठीक है, छात्र कुत्र गच्छति, तो छात्र विद्यालय गच्छति, ये लिखा है, ठीक है भैया, बोलो 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 बोलो। चाहे बेटा इसको, अच्छा कई बच्चे कहेंगे भैया हमने सर यहाँ से लगा दे, तो यहाँ से लगा दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा है। 80 का ध्यान से शीर्षक, इस गद्यांश का शीर्षक बताओ, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, छात्र जीवनम है, और क्या है, छात्र जीवनम, ठीक है। अच्छा, विद्यार्थी जीवन से पंच लक्षणम लिखत, तो विद्यार्थी के 5 लक्षण लिखना है, तो 5 लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है, ये से लिख दोगे, विद्यार्थी पंच लक्षणम, हेडिंग डाल दोगे ऐसे हेडिंग, और हेडिंग करके यहाँ से लिख देना अल्पाहारी, ठीक है, ये यहाँ से अल्पाहारी इतना लिखना है, अल्पाहारी, गृह त्यागी, काक चेष्टावान, बका ध्यानम, अल्प निंद्रसु, बस इतना सा, ये, और यहाँ से हेडिंग लिखना है, विद्यार्थी जीवन से पंच लक्षणम, हेडिंग के सब लिखा, चाहो तो नंबर 1 भी नंबर 2 भी कर सकते हो, अल्पाहारी नंबर 1 नंबर 2 गृह त्यागी, कैसे भी कर देना, आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गाधिपी गरिष्यसि, देखो जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि, तो माँ यानी या एक माँ ये दिन रात रहा, ठीक है, समझ में आ गया, एक मम्मी यानी एक अपनी जन्मभूमि, ठीक है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टता अस्ति, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ठीक है, माता और जन्मभूमि दोनों क्या है, स्वर्ग की देन है, एक तरह से आप समझ सकते हो, दोनों स्वर्ग से बढ़कर श्रेष्ठ है, जन्मभूमि स्वर्ग से अधिक उत्कृष्ट है। वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि कहते हैं माता भूमि, माता क्या है, ठीक है, बोलो जल्दी से, पृथ्वी मेरी माता है, पुत्र वद्यम पृथ्व्या, और मैं इस पृथ्वी का क्या हूँ, पुत्र हूँ। अच्छा कोई अगला ही है, हम तो है ही नहीं साहब, हाँ यार ऐसी बात करे गुरु जी, तो वैदिक ऋषि, अतः अस्मा भी, अतः इसलिए स्वार्थ परित्यज्य, इसलिए हमें स्वार्थ परित्यज्य से देशस्य देशवासी नाम चा सेवा सतत करनिया, इसलिए हमें अपना स्वार्थ छोड़कर देश और देशवासियों की सेवा निरंतर करनी चाहिए। वयम राष्ट्र भावना राष्ट्र चरित्रम त्याग भावना विना राष्ट्रस्य संरक्षणम कुतना पारयाम, ठीक है, हम राष्ट्रभक्ति, ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र, त्याग की भावना के बिना बिना लिखा के बिना, ठीक है, राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ गया था। अच्छा अब देखो, कस्मात जननी जन्मभूमि से गरिष्यसि, कौन कौन या किससे माता और जन्मभूमि श्रेष्ठ है, किससे किससे है, ठीक है, स्वर्ग से, तो अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, स्वर्गात, यहाँ पे बेटा कस्मात हट जाएगा, ये कस्मात हट गया, और इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, स्वर्गाधिपी, ये लिख दिया मैंने, स्वर्गाधिपी। चलिए, केसाम बिना राष्ट्र से संरक्षणम कुतना पर्यान, किसके बिना हम राष्ट्र की सेवा करने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो राष्ट्र भावनाम, ये यहाँ से लिखा है, केसाम का हटा देना, ये केसाम हटा के यहाँ से लिखना है राष्ट्र भावनाम, राष्ट्रीय चरित्र, त्याग भावनाम, और बिना के तो आगे है इसलिए, ठीक है, बोलो हाँ या ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वैसे का वैसा, तो ये कौन सा हो गया आपका, नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 1 का तो ये लिखिए। चलिए, माता भूमि इति का कथयति, माता मेरी माता भूमि है, किसने की थी, अब भाई साहब इस पैसे के हिसाब से तो दादा ने की थी, वैदिक ऋषि ने, माता भूमि इति का कथयति, तो इति का हट जाएगा, का हट लिखा है वैदिक ऋषि, तो यहाँ लिख दूं वैदिक
ऋषि, वैदिक ऋषि। जन्मभूमि कस्मात उत्कृष्टतः अस्ति। ठीक है, जन्मभूमि, जन्मभूमि जो है किससे उत्कृष्ट है, तो भाई साहब स्वर्ग से। तो जन्मभूमि स्वर्गात, ये लिखा यहाँ पे पूरा वैसे का वैसे ही, टिप टाप पे लिख दो। क्वेश्चन नंबर का ये आपका है क्वेश्चन नंबर, उनसे चौथा होगा, तीसरा तो लिख दिया अपने, चौथा ही है। और अस्माभि किम परित्यज्य देशस्य देश सेवा सतत करनिया, हमें किसको त्याग कर देशवासियों की सेवा करनी चाहिए, तो अस्माभि स्वार्थ है, स्वार्थ है, ये यहाँ लिखा अस्माभि स्वार्थ परित्यज्य देशवासी ना सतत सेवा करनिया। नहीं तो फिर यहाँ पे कीम हटा देना केवल, और कीम हटा के केवल कर दो यहाँ से टिप टाप के सेवा, लास्ट में नाम महाराज की जय मत करें, डंडों की न्यू। ठीक है, बोलो जल्दी से। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्वार्थम, हो गया, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संताम सज्जनानाम सत्संगति संपर्कः संसर्गो वा सत्संगति इति कथ्यते। ठीक है, संता सज्जना मतलब संत पुरुषों की संगति, ठीक है, उनके संपर्क या साथ में रहने से, ठीक है, ही या साथ को ही वास्तव में क्या कहते हैं, सत्संगति कहते हैं। मतलब सत्संगति की परिभाषा बताई उन्होंने कि भाई संत सज्जनों के संपर्क में रहोगे, संग में रहोगे, तो उसी को एक तरह से कहते हैं सत्संगति। वास्तुतः सत्संगात एव मानवा समुन्नतो भवति, वास्तव में सत्संग से ही मानव उन्नति करता है, अच्छे लोगों के संग से ही। सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति, सज्जनों के संपर्क में रहने से व्यक्ति सज्जन बनता है। दुर्जनाम संसर्गेन च दुर्जना भवति, स्थाने एवोक्तम संसर्गर्जा दोष गुना भवन्ति इति। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सही, किसी ने सही कहा है कि दोष और गुण जो है वो स्थान के कारण ही पैदा होते हैं। अतः स्वामुन्नति इच्छता जनेन सर्वदा सतामेव सत्संगति विधेया, अतः अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? अच्छा, 80 का ध्यान से शीर्षक लिखा, 30 का ध्यान से शीर्षक बताओ, जल्दी से देख के बताओ। तो सज्जनाम संसर्गे सत्संगति हो गए, तो ये लिखिए यहाँ से टिप टाप के, केन जना सज्जना भवति, केन जना ये लिखा है केन जना, तो सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति लिखा है, तो सज्जनाम पूरा भी लिख सकते हो, यहाँ से देखो सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति, यहाँ से टिप टाप पे लिख दोगे, कर दोगे। सामुन्नति इच्छति जनेन किम करनी है, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, तो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इसका आंसर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा सामुन्नति इच्छता जनेन सर्वदा सर्वतो, ये लिखा है यहाँ पे, यहाँ से टिप पे लिख देना, कर पाओगे जल्दी से। अच्छा, दुर्जना का ध्यान से सारम, गज्जन सारा का तो यही है, तो सता यहाँ लिखो सर्वदा सतामेव सत्संगति करनिया इति, कहाँ लिखा है ये लिखा है सर्वदा सतामेव सत्संगति विधे, ठीक है, करनिया इति, मर्जी से जोड़ना पड़ता कुछ चीजें है ना। चलिए अब क्या लिखा है, दुर्जना शब्द से विलोम शब्द, तो दुर्जन का आ जाएगा सज्जन, और यहाँ से अपन देखें भवंती, भवंती में पदे में कौन से धातु है, तो भू धातु है। ठीक है, इनमें से कोई से भी चार पूछ लेगा। ठीक है भैया, अब देखिए अगला क्या है कि संसारे जना सुखम इच्छति, ठीक है, संसार में जो लोग हैं वो सुख की इच्छा करते हैं, तो इस तरीके से रहेगा, सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, पुत्र जना सुखम इच्छति। ठीक है, कौन लोग सुख की इच्छा करते हैं, तो संसारी जना, ठीक है, लोग संसार में सुख की इच्छा करते थे। ये पहले के आंसर तो पहले में थे छिपा, यहाँ पे ये पहला हो गया, जल्दी बोलो। काभ्याम प्राप्त धनम विनाशकारम भवति, ठीक है, विनाशकारी तो किस लिए सिद्ध होगा, ये हो गया है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से ढूंढोगे तो धनम विनाशकारम, ये दूसरा हो गया यहाँ से आंसर इसका। तीसरे की बात करें, वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, वास्तव में कहाँ सुख है, ठीक है, कहाँ निवास करता है, तो यत्र संतोष तते वस्तुतः सुखम, ये हो गया तीसरा। चौथे की बात करें अपन कि ये देखो चौथे में क्या दिया यहाँ पे है, इसका प्राप्त में तस्मिन पदे प्रत्यय, तो इसका आ जाएगा तुमन प्रत्यय, क्या जाएगा तुमन प्रत्यय, ये प्रा उपसर्ग है, प्रा इसमें उपसर्ग है, कभी उपसर्ग भी पूछ लेता आपसे, लिख भी देता हूँ उपसर्ग, ठीक है, प्रा उपसर्ग है, ठीक है। और इसमें यदि कोई पूछे कि प्रत्यय तो पूछे, तो तुम इसमें प्रत्यय है, याद रहेगा। ठीक है, बोलो जल्दी बोलो फटाफट। और प्राप्त में यदि कोई पूछे तो धातु क्या है, आप धातु है, धातु कौन सी है, आप, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, ये अगला जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एक और है अंतिम, सूर्यवंश रस्य राजा सग्रासित, पहले बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और ये प्री बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका पिछले 2025 में। तो सूर्यवंश से राजा सग्रासित, तो सूर्यवंश का राजा सगर था, ठीक है, उसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया, यज्ञ से अंत है अयज्ञ से अश्वा यत्र तत्र संचार कृतवान, यज्ञ के अंत में उसका जो घोड़ा था वो यहाँ वहाँ हर जगह घूमने लगा। ठीक है, अश्वमेध कृतवा सग्रह स्वयं इंद्र भविष्यति, अश्वमेध करके सगर जो है इंद्र के समान उपलब्धि प्राप्त करेगा। तो भाई साहब बिल्कुल अब इंद्र को तो बिल्कुल भाई साहब आप जब जाना ही है, इंद्र देवता तो बिल्कुल सबसे पहले कई का राक्षस या कोई का भी देवता बनने की कोशिश करते, इंद्र को सबसे पहले बिल्कुल मिर्चा टूटती है, कहीं नहीं झड़का निकलने जाएगा। तो देवस्य अस्य आसित, ठीक है, तस्मात् सा यज्ञस्य विघ्नं कृत मार्ग चित्तवान, तो भैया इंद्र ने क्या किया, उसका यज्ञ रोकने की कोशिश करी। ठीक है, मतलब उसके यज्ञ विघ्न डालने की सोची। ठीक है, तथा अश्वा घृत्वा पाताल लोके कपिल मुनि पुरता स्थापितवान, उसने अश्व का जो घोड़ा था वो पाताल लोक में कपिल मुनि के वहां जाके स्थापित करवा दिया। तथा मुनि करवन ध्याने आसित, उस समय मुनि जो थे ध्यान में थे, समझ में आ गया। अच्छा, सगरा कश्यप वंश से राजा आसित, तो कौन से वंश का राजा था ये, सगरा सूर्य वंश से, ये लिखा है, तो कश्य की हटा देंगे और कश्य की जगह पे लिख देंगे सूर्य वन सस्य, सूर्य वन सस्य, यहाँ पर राइट आएगा। अश्वमेध यज्ञम क्या कृतवान, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कौन कृतवान, तो अश्वमेध यज्ञ जो था वो किसने कराया था, जल्दी से बोलो, अश्वमेध यज्ञ किसने किया, मैंने कराया था, नहीं कराया, नहीं किसने कराया था, सगर ने कराया था राजा, इतने ध्यान नहीं, कितने कैसे पढ़ते हमारे फिर, ये लिखा है सगर नाम। देवेंद्र किन चिंतितवान, देवेंद्र ने क्या चिंता की, लो ओह, ठीक है, तो देवेंद्र किम चिंतितवान है ना,
तो देवेंद्रम किंचित, देवेंद्र ने क्या सोचा, देवेंद्र यज्ञस्य विघ्न, कहाँ लिखा है, ये देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ ये, कहाँ है ये, विघ्नम कुर्तमार्कम चिंतितवान, ठीक है। तो देवेंद्र, देवेंद्र से लगा के यहाँ से देवेंद्र लिख दोगे यार, किम को हटा दोगे, किम के आगे पूरी लाइन ये रही तुम्हारे सामने, कौन सी है ये, तीसरा है। देवेंद्र अश्वा गृहीत्वा कुत्र स्थापितवान, देवेंद्र ने घोड़े को कहाँ ले जाके पटक दिया था, कहाँ पटका था, कपिल मुनि, पाताल लोक में, ठीक है। तो अपन लिखेंगे देवेंद्र अश्वा कुत्र, तो कुत्र में कहाँ लिखेंगे, कुत्र को हटा देंगे और लिख देंगे पाताल मुने, या फिर अपन देवेंद्र लिख दो वैसा वैसा, बेटा तथा हटा देना, सिंपल सी बात है। यहाँ से पूरे का पूरा टिप के ना यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, लेकिन ध्यान देना तथा मत लिख देना, वहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा देवेंद्र और ये अश्वा, ऐसे टिप लो बस उस लाइन को, पूरी की पूरी हो गया, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 23 उसमें निबंध में आपको संस्कृत भाषा का महत्व 100% आएगा, और इसी के साथ एक कालिदास का आपको एक अलग से और करना है, बस दोनों निबंध में से आपका काम होने वाला है, ठीक है। समझो ध्यान से, संस्कृत भाषा महत्व देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की प्राचीन भाषा है, ध्यान देना है। संस्कृत भाषा क्या है, हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, सर प्राचीन काल मतलब पुराने सब काल समय से ही, सर्वे यानी सभी, एव मतलब हो गया ही, भारतीय मतलब भारत के लोग, संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु समय के साथ बहुत प्रकार की भाषा प्रचलित है, किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत का जो महत्व है, अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी, अक्षुणम वर्तते, दुर्लभ है। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ जल्दी से, क्या बोला अभी तक मैंने उन चीजों को समझो, केवल पॉइंट में याद करो, ठीक है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि अक्षुणम वर्तते, आज भी संस्कृत का जो महत्व है वो दुर्लभ है। प्राचीन काले सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य, ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, ठीक है, संस्कृत भाषा में ही है। अच्छा, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, बस इतना यहाँ तक करना है, इसके आगे की ये तो करना ही नहीं अपने को, ये चीजें नहीं करनी बेटा, नहीं कुछ भी है, समझ में इतना बहुत है। अब इसके बाद में आप चाहो तो केवल और केवल ये लाइन यहाँ पर आप कर सकते हैं कि संस्कृत भाषाया में भारत राष्ट्रस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, राष्ट्रस्य एकम चा साध्यति, बस इतना सा करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें, लंबा चौड़ा मत लिखना, 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा है, इनफ इतना ही बहुत है, ठीक है। एक और आता है कालिदास का, उसे भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कालिदास का भी आता है, तो कालिदास का अपन देखते हैं यहाँ से कैसे करोगे। देखो, महाकवि कालिदासा मम प्रिय कवि अस्ति, कालिदास जी जो है मेरे प्यारे कवि है, ठीक है, प्रिय कवि है। सा संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतमः कवि अस्ति, ये क्या है, संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, यहाँ कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन 3 नाटकानि, कालिदास ने 3 नाटक, 2 महाकाव्य, 2 गीति काव्य, 4 रचितानि, इन्होंने कितनी 2 गीत काव्य, ठीक है, 3 नाटक और 2 महाकाव्य का रचित किया है, चित्रण किया है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रम अति रमणीयम अस्ति, कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण किया बहुत ही रमणीय है, दुर्लभ मतलब जैसे बोलते हैं मनोहर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत ही आकर्षक किया है। सा महाराजा विक्रमादित्य सभा कवि आसीत, वे महाराजा विक्रमादित्य के सभा कवि थे। अनुमीते इतस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसीत, इनकी जो जन्मभूमि थी वो उज्जैन थी। कालिदासस्य उपमा प्रयोगा अपूर्वः, कालिदास की जो ने उपमा का जो प्रयोग किया वो दुर्लभ है। अतः साधुच्यमते,